उदयपुर गांव में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण गंगाधर रहा करता था। वो गांव में भिक्षा मांगकर अपना गुजर बसर किया करता था। एक दिन वो कुछ बासी रोटियां लेकर अपनी झोपड़ी में आता है। तभी उसकी पत्नी उन बासी रोटियों को देखते ही बोलती है, अरे अरे, ये क्या, तुम आज भी ये बासी रोटी लेकर आ गए? अरे अरे, आज मुझे ये बासी रोटी ही खानी पड़ेंगी। आय हाय, पूरा दिन गांव में भिक्षा मांगकर भी ये बासी रोटियां लेकर आए हो तुम। हे भगवान, न जाने वो कौन सा दिन होगा जब तुम भिक्षा में मेरे लिए कुछ अच्छा लेकर आओगे। अरे भाग्यवान, अब चुप हो जाओ। गांव वाले भिक्षा में जो भी मुझे देते हैं वो मैं तुम्हारे लिए ले आता हूँ। भाग्यवान, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? अरे चुप करो, तुम जब भी देखो बस यही बोलते हो। आखिर कब तक खाऊं मैं ये बासी रोटियां? देखो, अगर तुम कल सुबह भिक्षा में मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं लाए तो अच्छा नहीं होगा। हाँ, बता देती हूँ। बेचारा गंगाधर अपनी पत्नी की ऐसी बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाता है। अगली सुबह गंगाधर फिर से गांव में किसी के द्वार पर भिक्षा मांगने जाता है। अरे कोई है, भिक्षा दे दो, भिक्षा दे दो, मुझ गरीब ब्राह्मण को भिक्षा दो। तभी एक बुढ़िया अपनी झोपड़ी से निकलकर उसके सामने आती है। अरे कौन हो तुम? देखने से तो भिक्षु नजर आ रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें क्या दे सकती हूँ भला? मेरे घर में तो बस कुछ चावल के दाने ही हैं बेटा, उसमें तो तुम्हारा पेट भी नहीं भरेगा। अरे नहीं नहीं अम्मा, मैं ज्यादा की अपेक्षा तो कभी नहीं करता हूँ। तुम्हारे घर में जो भी थोड़े चावल हैं वही मुझे दे दीजिए, मैं उन्हीं से अपना पेट भर लूंगा। अच्छा ठीक है बेटा, मैं अभी लेकर आती हूँ। चावल के दाने ही चलेंगे। जिसके बाद चावल के दाने लाकर गंगाधर को देती है। बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। मेरी पत्नी मेरी राह देख रही होगी। आज तो मैं अपनी पत्नी को ये चावल ले जाकर दूंगा। बेचारी बासी रोटी खा खा कर ऊब गई है, आज तो खुश हो जाएगी। गंगाधर इसके बाद अपनी झोपड़ी में जाता है। अरे आ गए तुम, इतनी देर कर दी आज तुमने आने में। मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी। आज भिक्षा में क्या लाए हो? क्या आज भी बासी रोटी उठा लाए हो? अरे अरे भाग्यवान, ये देखो, आज भिक्षा में मैं तुम्हारे लिए चावल के दाने लेकर आया हूँ। आज इन्हें ही पकाकर भोजन बना लो। अरे सिर्फ ये थोड़े से चावल के दाने? अरे इतने में क्या होगा? तुम्हें तो गांव में भिक्षा भी मांगनी नहीं आती। जो कोई भिक्षा में जो भी देता है उसे ही लेकर आ जाते हो। इस गांव में तुम्हारी तरह और भी भिक्षु हैं, खूब झोली भर भर कर भिक्षा लाते हैं, और एक तुम हो, लेकिन तुम्हें तो कुछ कहना ही बेकार है। अब मुझे ये चावल के दाने ही बनाने पड़ेंगे भोजन में। मेरी तो किस्मत ही फूट गई तुमसे शादी करके। जिसके बाद वो चावल बना देती है और उन्हें लेकर गंगाधर के पास आती है। ये लो, कर लो भोजन। गंगाराम देखता है कि थाली में सिर्फ थोड़े ही चावल के दाने हैं। अरे भाग्यवान, ये तो मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। मैं भोजन नहीं करूंगा, इन्हें तुम ही खा लो। मुझे तो भिक्षा में आज भोजन मिल गया था, तो मैंने वही खा लिया है। इसे तुम ही खा लो भाग्यवान। अच्छा, तो तुम भिक्षा से प्राप्त भोजन करके आए हो? वाह वाह, खुद भोजन करके आए हो और मेरे लिए थोड़े से ही चावल के दाने लाए हो। न जाने कब वो दिन आएगा जब आप मेरे लिए कुछ अच्छा सा और बहुत सारा भोजन लेकर आएंगे। हाँ, अब आपको कहाँ आवश्यकता होगी इस भोजन की। खैर जाने दीजिए, अब मैं ही नहीं खा लेती हूँ। जिसके बाद वो थाली के सारे चावल खा लेती है। गंगाधर चुपचाप खड़ा उसे देखता रहता है। थोड़ी देर बाद गंगाधर फिर से गांव की तरफ भिक्षा मांगने निकलता है और फिर से उस बूढ़ी अम्मा के द्वार पर भिक्षा मांगने जाता है। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। अरे कौन? अच्छा, तो फिर से आ गया। लेकिन बेटा, मेरे पास तो आज खुद ही खाने को कुछ नहीं है। मैं तो खुद भूख से मरी जा रही हूँ। मैं तुझे कहाँ से दूंगी बेटा? अरे
ये तुम क्या बोल रही हो अम्मा? क्या आपने कुछ भी नहीं खाया है? गंगाधर अपने झोले में देखता है तो उसमें बासी रोटी पड़ी होती है। गंगाधर वो बासी रोटियां उस बुढ़िया को दे देता है। अरे अम्मा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए और तो कुछ नहीं है सिवाय इस बासी रोटी के। तुम इसे ही खाकर अपनी भूख मिटा लो। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ लाते, यही बासी रोटियां मुझे दे दे। जिसके बाद गंगाधर अम्मा को बासी रोटी दे देता है। बूढ़ी अम्मा बड़े चाव से बासी रोटियां खा लेती है। अरे वाह वाह बेटा, तेरी बासी रोटी खाकर तो मेरी आत्मा को शांति मिल गई। वाकई तू एक नेक दिल इंसान है। आज तूने अपनी बासी रोटी से ही सही लेकिन मेरी भूख मिटा दी बेटा। मैं तुझे कुछ देना चाहती हूँ, तू रुक, मैं अभी आई। इसके बाद बूढ़ी अम्मा एक छोटा सा संदूक अपने साथ लेकर आती है और उसमें से एक चमकता हुआ मोर पंख गंगाधर को देती हैं। ये ले बेटा, ये जादुई मोर पंख है, मैं तुझे देना चाहती हूँ। ये कोई साधारण मोर पंख नहीं है बेटा। तो कोई भी एक इच्छा इस मोर पंख से बोलेगा तो वो अवश्य पूरी होगी बेटा। अब मैं तो बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब भला मेरी तो कोई इच्छा ही नहीं रही, लेकिन मैं ये तुम्हें देना चाहती हूँ बेटा। इस जादुई पंख से तुम अपनी एक इच्छा पूरी कर सकते हो बेटा। गंगाधर ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। क्या सच में अम्मा, तुम सच बोल रही हो? अगर ऐसा है तो मैं ये जादुई पंख अपनी पत्नी को दूंगा। आज तक मैं अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं दे पाया हूँ। इस जादुई पंख को पाकर वो बहुत खुश हो जाएगी। हाँ, अच्छा अम्मा, अब मैं चलता हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। जिसके बाद गंगाधर वो जादुई पंख लिए जंगल के रास्ते से अपने घर जा ही रहा होता है कि तभी वो देखता है कि जंगल में एक जगह एक आदमी बहुत बुरी हालत में बैठा रो रहा होता है। उसके रोने की आवाज सुनकर गंगाधर उसके पास जाता है। अरे भाई, कौन हो तुम और रो क्यों रहे हो? आखिर क्या बात है? क्या कोई परेशानी है? बताओ मुझे, तुम रो क्यों रहे हो? मैं घोर परेशानी में हूँ, मैं मरने वाला हूँ। मुझे नहीं लगता कि अब मैं जिंदा बच सकूंगा भाई। उसकी ये बात सुनकर गंगाधर हैरान हो जाता है। ये तुम क्या कह रहे हो? कौन हो तुम और आखिर तुम क्यों मरने वाले हो? बताओ मुझे, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? मैं पड़ोसी राज्य का मंत्री सेवक राम हूँ। कल सुबह मेरे जीवन की आखिरी सुबह होगी। मुझे मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई है। मेरा जीवन समाप्त होने को है। अगर मैंने जल्द से जल्द राजा की इच्छा पूरी नहीं की तो वो मुझे मृत्यु दंड दे देंगे। मृत्यु दंड? लेकिन क्यों? क्या इच्छा है राजा की? बताएं मुझे। राजा की पत्नी और हमारी महारानी को एक बीमारी हो गई है। महारानी राजा की प्रिय रानी है और पूरे राज्य में सबसे सुंदर स्त्री भी। लेकिन कुछ दिनों से उन्हें एक ऐसी बीमारी ने घेर लिया है जिसकी वजह से उनके पूरे शरीर पर बहुत ही भद्दे और खराब दिखने वाले निशान हो गए हैं, जिसकी वजह से अब वो बहुत क्रूर नजर आती हैं। दरबार में कई वैद्यों को बुलाया गया लेकिन किसी के भी पास रानी की इस बीमारी का इलाज नहीं मिला, जिसकी वजह से राजा ने मुझे आदेश दिया है कि अगर जल्द से जल्द मैंने उस वैद्य को नहीं ढूंढा जिसके पास रानी की इस बीमारी का इलाज हो तो वो मुझे मृत्यु दंड दे देंगे। अरे अरे, आप चुप हो जाइए। आपकी समस्या का इलाज है मेरे पास। तुम मुझे अपने राजा के महल ले चलो। क्या तुम सच बोल रहे हो? तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें राजा के महल लेकर चलता हूँ। लेकिन तुम्हें वैद्य के भेष में ही राजा के पास चलना होगा। अगर राजा को पता चला कि तुम कोई वैद्य नहीं बल्कि एक साधारण भिक्षु हो तो राजा को बिल्कुल भी उचित नहीं लगेगा। इसके बाद गंगाधर एक भिक्षु से वैद्य के वस्त्र धारण कर लेता है और मंत्री सेवक राम के साथ राजा के महल पहुंचता है, जहां राजा का दरबार लगा होता है। महाराज की जय हो। महाराज, मैं महारानी के उपचार के लिए वैद्य जी को ले आया हूँ। महाराज ये देखिए। महाराज, ये बहुत ही प्रसिद्ध वैद्य जी हैं जिन्हें मैं दूसरे राज्य में से अपने साथ लेकर आया हूँ महाराज। राजा ये सुनकर खुश हो जाता है। अरे वाह मंत्री, हम तुमसे यही सुनना चाहते थे। आपका स्वागत है वैद्य जी। अब जल्दी चलिए और हमारी प्रिय रानी की बीमारी को ठीक कर दीजिए।
जो आज्ञा महाराज। इसके बाद सभी रानी के पास जाते हैं, जहाँ रानी विश्राम कर रही होती है और कुछ दासियां रानी के पास बैठी सेवा कर रही होती हैं। उठिए हमारी प्रिय रानी, देखिए आपकी बीमारी ठीक करने के लिए दूसरे राज्य से प्रसिद्ध वैद्य जी आए हैं। तभी रानी अपनी आंखें खोलती है। रानी के पूरे चेहरे और हाथ पर बहुत ही अजीब और खराब दिखने वाले भद्दे निशान होते हैं, जिसकी वजह से रानी बहुत डरावनी दिख रही होती है। नहीं नहीं महाराज, मैं किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। देखिए तो कितनी कुरूप दिख रही हूँ मैं। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं दिखाऊंगी अपना चेहरा। रानी, तुम मेरी प्रिय रानी हो, ये तुम क्या बोल रही हो? देखो वैद्य जी आए हैं, ये अवश्य ही तुम्हारी बीमारी को ठीक कर देंगे। गंगाधर रानी के शरीर के सारे अजीब और भद्दे निशान देखता है और थोड़ा हैरान हो जाता है। इसके बाद गंगाधर बूढ़ी अम्मा का दिया हुआ जादुई पंख अपने हाथ में लेता है और उसे याद आता है कि अम्मा ने कहा था इस जादुई पंख से कोई एक इच्छा पूरी की जा सकती है। हे जादुई पंख, मेरी इच्छा है कि तुम रानी की ये भद्दे निशान दिखने वाली बीमारी ठीक कर दो। अगर रानी की बीमारी ठीक नहीं हुई तो बेचारे मंत्री सेवक राम को मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। तभी गंगाधर जैसे ही जादुई पंख को रानी के मुख पर रखता है, अचानक देखते ही देखते काफी तेज रोशनी होती है और रानी के सारे भद्दे और खराब दिखने वाले निशान गायब हो जाते हैं। ये देखकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। महाराज देखिए देखिए ना, मैं एकदम ठीक हो गई हूँ। देखिए मेरा रूप पहले की तरह चमक रहा है। देखिए ना महाराज, हाँ, हाय हाय, वाह वाह, मैं फिर से सुंदर हो गई हूँ। मैं सुंदर हो गई हूँ। हाँ हमारी प्रिय रानी, हम देख सकते हैं तुम्हारा रूप पहले की ही तरह चमक रहा है। वाकई ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। वाह हमारे प्रिय मंत्री, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हुए। अब तुम्हें मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा। वैद्य, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने हमारी प्रिय रानी की बीमारी को ठीक कर दिया। हम आपको भेंट स्वरूप 100 सोने की मोहरें देते हैं। इतना सुनते ही गंगाधर खुश हो जाता है। आपका धन्यवाद महाराज, लेकिन आप एक सच नहीं जानते हैं। मैं कोई वैद्य नहीं हूँ, बल्कि एक साधारण भिक्षु हूँ जो आपके ही राज्य से दूर एक छोटे से गांव में भिक्षा मांगा करता है। आपके मंत्री ने मुझे रानी की दशा के बारे में बताया, तो मैं मंत्री को मृत्यु दंड से बचाने यहाँ आपके महल में आ गया। राजा उसकी बात सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है। जी महाराज, मैंने आपसे ये झूठ बोला। ये कोई वैद्य नहीं बल्कि एक साधारण भिक्षु है। मुझे माफ कर दीजिए महाराज। हमने तुम्हें माफ कर दिया है। तुम्हारे इस झूठ से हमें आज ये सीख मिली है कि एक साधारण सा भिक्षु भी अपने ज्ञान से बहुत बड़ा हो सकता है। व्यक्ति का कर्म ही उसे बड़ा बनाता है। सभी दरबार में राजा की ये बात सुनकर खुश हो जाते हैं। तभी गंगाधर को सोने की 100 मोहरें दी जाती हैं, जिसको लेकर वो अपने घर जाता है। अरे कहाँ चले गए थे आप? मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, बताएं मुझे। तभी गंगाधर उसे सारी बात बताता है। अरे क्या आप सच बोल रहे हैं? मुझे माफ कर दीजिए जी, मैंने आपको कितना कुछ भला बुरा कहा और आपने पलटकर मुझे कभी एक शब्द नहीं कहा। आप सच में बहुत नेक दिल और ज्ञानी इंसान हैं। मुझे माफ कर दीजिए। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है भाग्यवान। मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई बुरी भावना नहीं है। जो हुआ सो हुआ। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही काफी है भाग्यवान। जिसके बाद गंगाधर और उसकी पत्नी हंसी खुशी रहने लगते हैं।